नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। देखा जाए तो एनडीए में इन दिनों आपस में खटपट शुरू है। ऐसे में एक नेता दूसरे नेता पर बयान दे रहे हैं। इसी बीच केसी त्यागी जो जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने कहा है कि अध्यक्ष सहित और जो भाजपा नेताओं पर निशाना साधा जा रहा है, यह कहीं से भी सही नहीं है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार विधान परिषद के सदस्य उपनेता भी हैं नवल किशोर यादव। कैसे देख रहे हैं केसी त्यागी के बयानों को? नहीं, उनका सोच है, कोई यहाँ ऐसा तो कुछ बात है नहीं। सरकारें जब चलती हैं तो सरकार में जो ऊपर नीचे होता है उसको पार्टी के लोग बोलते ही हैं, अलायंस के लोग बोलते ही हैं। ऐसा कोई मैच थोड़े हो रहा है कि इसमें हार जीत का सवाल है। मैच में हार जीत का सवाल होता है, प्रतिस्पर्धा होता है। इसमें तो हार जीत का सवाल है नहीं। बात यह है कि पार्टी जब चलेगी, सरकारें चलेगी, कहीं ऊपर नीचे होगा तो लोकतंत्र में बोला ही जाता है। लोकतंत्र में मुंह बंद करके थोड़े रहा जाता है। आखिरकार अब इन सब चीज़ों के बीच में अब जो दिल्ली में बैठे जो नेता हैं, उनका जो इस तरह का बयान है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी कहा है कि सत्ता जो है केंद्र शासित राजनीति हो रही है, यानी कि केंद्र से जुड़े मामले को लेकर के राजनीति हो रही है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, चूंकि बड़ी आज़ादी के लंबे अरसे के बाद एक सशक्त प्राइम मिनिस्टर इस देश को मिला है, तो सशक्त प्राइम मिनिस्टर और पूरे दुनिया में जिसका प्रतिभा का झलक मिलता हो, वो भारत में पहली दफ़ा मिला है। तो जब पूरा दुनिया मुखातिब है भारत के सरकार की तरफ, तो राज्यों को मुखातिब होना स्वाभाविक है। और लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में तो सबका देखने का दृष्टि, सोचने का दृष्टि, विचार अलग अलग हो ही सकता है। सो शायद नितिन गडकरी जी कह रहे हैं। लेकिन बिहार में जिस तरह से नेताओं में जो खटपट देखा जा रहा है एनडीए के, इन सब बीच में अब जो दिल्ली में बैठे नेताओं का जो आकर्षण है, वो अब बिहार पर कहीं ना कहीं केंद्रित हो रहा है और उनका कहने का जो मतलब है वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। एक तरफ नितिन गडकरी हैं, एक तरफ केसी त्यागी जी हैं। तो दोनों के बयानों को आप कैसे देखते हैं? नहीं, केसी त्यागी जी और नितिन गडकरी जी का कहने का कोई अलग से कोई मकसद नहीं है। नितिन जी भी वही बात कह रहे हैं जो मैंने आपको बताया कि ये जब प्रधानमंत्री जी सशक्त हैं, पूरे दुनिया में चर्चित हैं, पूरा दुनिया उनके तरफ मुखातिब है, तो राज्य के लोग मुखातिब भी हैं। और राजनीति में तो सबका अपना अपना सोच है, इसलिए ये कोई अलग से बात नहीं है। और केसी त्यागी जी क्या कहते हैं? केसी त्यागी जी अपने पार्टी में जानकार लोग हैं, जानते हैं। हमारे यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं है। लोकतंत्र में जहाँ रहते हैं वहाँ ऊपर नीचे जब कोई सरकार में बात होती है तो हर लोग उस पर बोलते हैं। नवल जी, बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में काफ़ी तैयारियां चल रही है। केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनको लेकर के, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेकर के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक होने वाली है, क्या कुछ उसका उद्देश्य रहेगा? और जो बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही है, 1100 का जो है नेता आएंगे, बड़े बड़े लीडर आएंगे, होटल के जो कमरे हैं वो बुक किए जा रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ये 7 मोर्चा का एक कार्यकारिणी है। देश भर के लोग आएंगे, 203 क्षेत्रों में प्रेक्षक के रूप में मोर्चा के जो बड़े बड़े नेता हैं वो जाएंगे, संगठन का काम देखेंगे। संगठन का काम उस दिन कुछ लोग पार्टी में ज्वाइन भी करेंगे। ये पार्टी का जो विधिवत प्रचार प्रसार और काम करने का तरीका जो भारतीय जनता पार्टी का है, वो अनवरत चलते रहता है। यह संगठन की पार्टी है, विचारों की पार्टी है, और उन विचारों को मंथन करके उन विचारों को गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान तक पहुंचाना है। उसी कार्य में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। लेकिन विपक्ष निशाना साध रहा है। विपक्ष का कहना है कि इसके जरिए बीजेपी बिहार में अपना सत्ता जमाना चाहती है और शक्ति प्रदर्शन कर रही है। कहे बीजेपी सत्ता, कौन सत्ता ने यहाँ नहीं जमाना चाहता है कि बीजेपी नहीं चाहेगी? बीजेपी कोनो खेती करने वाली पार्टी है क्या कि बीजेपी भी सत्ते में है? तो ये कोई भी पार्टी अपने दमखम को राज्यों में बढ़ाता है, क्षेत्रों में बढ़ाता है, जनमानस में बढ़ाता है, तो ये गलत बात क्या है? भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है,
तो अपने जिन लोगों को आज तक कोरोना के पहले, कोरोना के बाद और कोरोना में जिन लोगों को हमने सेवा किया है, उनसे अगर हमारे नेता मिलते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं, उनको उत्साहित करते हैं, देश के मुख्य धारा से जोड़ते हैं, तो ये गलती क्या है? ये होना ही चाहिए, सबको करना चाहिए। भारतीय जनता बदलाव होगा क्या बिहार में? बिहार में तो हर रोज बदल रहा है। पहले सड़क नहीं था, अभी सड़क नहीं बना। पहले गांव में बिजली नहीं था, बिजली नहीं आया। पहले गांव में पानी नहीं मिलता था, नल से जल नहीं आया। फ्लाईओवर नहीं बना। एनडीए में उठापटक है, एक नेता दूसरे नेता के पैर खींचने में लगे हुए हैं, तो क्या ये इन सब चीजों में भी कुछ परिवर्तन होगा क्या? ये कहाँ आप देख ली कि कौन केकरा पैर धर के लटकल है? ऐसा तो हम अभी तक नहीं देखे कि कोई पैर धर के खींच रहा है। ऐसा कुछ नहीं। एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है। एकदम नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकारें चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भले ही बीजेपी के नेता हैं नवल किशोर यादव, ये कुछ नहीं बोल रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर में अंदरूनी खिचड़ी पक रही है। और यही कारण है कि जिस तरह से अब केंद्र में बैठे नेता जो हैं वो संदेश दे रहे हैं, वो मैसेज दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार में एक बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि बीजेपी के 1100 नेता जो हैं दिल्ली से आएंगे, पटना आएंगे और बैठक करेंगे, तो बैठक में कहीं ना कहीं कुछ चर्चाएं होंगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या विपक्ष का कहना सत्य होगा या फिर जो मौजूदा हालात है बिहार के राजनीति में, कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ खेला देखने को मिल सकता है। इस तरह बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ पोनेशन के साथ। धन्यवाद।